प्रेज़ द लॉर्ड। आज की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज हम यूहन्ना के तीसरे भाग को देखेंगे, यूहन्ना पुस्तक के। और इसके लिए हम जाएंगे यूहन्ना चैप्टर 1 और वर्स 9 से लेकर वर्स 13 तक। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। बहुत ज़रूरी है हमें ये समझना कि फर्स्ट तो प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो उनका काम ये था कि वो इस्राएल पर भेजे गए थे। इस्राएल पर वो सुसमाचार सुनाए, इस्राएल के हर एक जगह पर, और इस्राएल पर उनकी सेवकाई थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस्राएल छोड़कर और कहीं नहीं जाते थे सेवकाई करने के लिए। और जो मनुष्य की, हर एक मनुष्य की, इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं, उस मनुष्य की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ज्योति का मतलब ये है कि जो हमारे अंदर में जो प्योरिटी परमेश्वर चाहता है, जैसे परमेश्वर की इच्छा से जो सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जो मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हर एक मनुष्य को जो प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है, वो उसमें और कोई दुविधा नहीं रहता परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के रास्ता को पहचानने के लिए। वो जगत में आने वाला था, वचन ऐसा कहता है, और वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ था। पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने वाला था, उससे पहले वो कहाँ था? उससे पहले वो पिता के साथ था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। और उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सब कुछ निर्माण किया। वो वचन कौन था? वो वचन प्रभु यीशु मसीह थे। हमें ये पहचानना है कि वो पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, पहले से ही थे, और जगत उनके द्वारा निर्माण हुआ। जगत उनको नहीं पहचाना। वो अपने घर में आए और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। पता है, प्रभु यीशु मसीह का आने वाले प्रोफेसी बहुत किए गए थे। प्रोफेसी उनका हिंट दिया गया था। मूसा की व्यवस्था से लेकर भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में उनकी वर्णन है। आदि पुस्तक से लेकर उसका वर्णन है। व्यवस्था हो गया, जो प्रोफेटिकल बुक है, उनमें प्रभु यीशु मसीह का विवरण है। तो इस्राएल उनको पहचाने, इस्राएल उसको पहचाने कि वो एक आने वाला था, परमेश्वर उसको भेजने वाला था, जो इस्राएल को पापों से छुड़ाए, उसके ऊपर राज्य करे, दाऊद की गद्दी पर विराजे। प्रभु यीशु मसीह ही थे। लेकिन उस समय में लोगों ने उसको पहचान नहीं पाया। कई इस्राएली थे, उसको नहीं पहचान पाए, और जो लोग भी पहचाना, परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया क्या होने की? परमेश्वर की पुत्र होने के अधिकार उनको मिला, संतान होने का अधिकार मिला। ये वे थे जो न लहू से, न शरीर से चुने गए थे, न मनुष्य की इच्छा से बुलाए गए थे, लेकिन परमेश्वर से उत्पन्न हुए थे। हम परमेश्वर से सब लोग उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सेपरेट, जो परमेश्वर से पर्टिकुलरली बुलाए गए हैं। बहुत से लोग तो बुलाए गए हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। उसमें चुने हुए में, उसमें बहुत से कम ऐसे हैं जो परमेश्वर उन पर रिवील होता है, परमेश्वर उन पर प्रकट होता है। जैसे 12 चेले थे, 12 चेले में जैसे कि पतरस पर परमेश्वर प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। परमेश्वर किस तरह है कि परमेश्वर किसको किस स्थान पर रखें। और जो लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, उनको परमेश्वर ने पुत्र होने का अधिकार दिया।
कई दफ़ा हम बाइबल को अगर डीपली देखते हैं तो हम बहुत सी गहरी बातों को समझ पाते हैं। कई दफ़ा परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अरे शैतान दूर हो मुझसे, जब पतरस को कहता है। कई हार्ड वाक्यों को वो प्रयोग करता है। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि जो डिज़ायर भी रहता है, वो डिज़ायर जो शैतान की ओर से उत्पन्न किया गया रहता है। हमारे जीवन पर कई दफ़ा हम उस अनुसार चलते हैं, यानी जिसको आप फ़ॉलो करोगे, उसकी तरह आप बनोगे, उसकी तरह आप दिखोगे। और प्रभु यीशु मसीह जगत का सृष्टिकर्ता है। उसने जगत को बनाया, उसने जगत को आया, लेकिन जगत ने उसको नहीं पहचाना। अब भी कहाँ पहचानता है जगत? अब भी तो अपनी धुन में वो लगा हुआ है। ये हो ही नहीं सकता कि सच्चे परमेश्वर को जगत संपूर्ण रीति से जाने। लेकिन एक समय आएगा जब हर एक घुटना टिकेगा उसके सामने, हर एक आंखें उसके और दिखेगा कि वो बादलों पर जब आएगा। मनुष्य की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है वो परमेश्वर को समझ लेता है, परमेश्वर को जान लेता है, परमेश्वर के रास्ते को जान लेता है, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचान लेता है। अभी हम जब इस संसार में हैं, कई दफा हम मसीह बोलते हैं, लेकिन उस मसीह को हम समझ भी नहीं पाए हैं आज तक। उस मसीह की गहरी बातों को हम जान नहीं पाए हैं। ये समय हमारा है कि हम प्रभु को गहरे रूप से जानें। जो उद्धारकर्ता हमारे जीवन पर प्रभु ने काम किया है, जो पापों से छुड़ाया है, उसे हमें जानना है। वो आपकी ज्योति है, वो आपके जीवन के लक्ष्य है। और जो लोग प्रभु की इस सहभागिता होते हैं और जो लोग प्रभु से विश्वास करते हैं, वो लोग परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, यानी उसका उत्तराधिकारी। यानी वो अथॉरिटी देता है, जैसा बाप का है वैसा बेटा का भी होगा। यानी एक अथॉरिटी की तरह जीवन बिताना होगा, उसके कामों को करना होगा। वे लोग ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से बुलाए गए हैं, लेकिन वे लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आपको जागना है खुद के ऊपर। क्या आप अभी भी मसीह में स्थिर हैं? क्या आप अभी भी उसको जो आप पर रिवील हुआ है, क्या आप में वो बसा हुआ है? प्रभु हमारा उद्धार करता है, प्रभु हमारा ज्योति है। प्रभु इस वचन पर आप सबों को आशीष करे। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। जो ज्योति प्रभु यीशु आप हैं सबों के खुदा। फिर प्रभु ज्योति हमारे जीवन पर और चमक नहीं पाए खुदा। यीशु के काम हमारे जीवन पर और हो नहीं पाए खुदा। प्रभु जी ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद, हम ना दिखे खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आपके पुत्र हमारे जीवन पर दिखे, ऐसा अनुग्रह करें। आपका पुत्र आपके लोगों के जीवन पर दिखे खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु भी ना चलें खुदावंद, यीशु मसीह उनके जीवन पर चलें खुदा। यीशु उनके जीवन पर पूरा संपूर्ण रूप से कंट्रोल ले लें, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, उनको आप सामर्थ्य भरें खुदावंद। आपने जो अधिकार दिया है खुदावंद, उस अधिकार पर, उस अथॉरिटी पर चलने के लिए आप अनुग्रह करें खुदावंद। हर एक बंधन टूटे यीशु के नाम से। हर एक बीमार जो लोग हैं वे चंगे हों यीशु के नाम से। प्रभु जी, आप छू लें खुदावंद, जीवनों को बदलने खुदा। फिर से पीछे ना मुड़े खुदावंद, आगे बढ़ते चले जाएं खुदा। आपके पीछे पीछे बढ़ते चले जाएं खुदावंद, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। हर एक बंधन टूटे। प्यारे प्रभु जी, आप छू लें खुदावंद। पवित्र आत्मा आप छू लें प्रभु जी, उनके जीवनों को छू लें खुदावंद। प्यारे प्रभु जी, आप उनके जीवन पर प्रभु जी अनुग्रह बढ़ाएं खुदावंद। आप खुद उन जीवन से खुदा ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे पिता, उनके जीवन आपकी हथेलियों पर है खुदावंद।
प्यारे प्रभु, उनके जीवनों को प्रभु आप संभालें खुदावन, वे वेस्ट ना करें उनके जीवनों को खुदावन। वे प्रभु जी आपसे उत्पन्न हुए हैं खुदा, इस बातों को समझ ले खुदा, अनुग्रह करें। और प्रभु जी आपके पुत्र होने के अधिकारों पर चलें खुदावन, ऐसा अनुग्रह करें। छू लें खुदावन, छू लें पवित्र आत्मा, छू लें खुदावन, जीवनों को बदलने प्यारे पिता, जीवनों को बदलने प्यारे पिता। प्रभु जी उनके परिवारों को आशीष करें खुदावन, आपके करीब यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।